हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी कैसे? चलिए आपको आज मधुबनी का इंद्र पूजा घुमाती हूँ। और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और ये आ गई हमारी गाड़ी। आज हम लोग दूसरे गाड़ी से जा रहे हैं, यानी पापा जी वाले गाड़ी से। और यहाँ पे हम दोनों सास वो उतर के खड़े हैं, गाड़ी गई है पार्किंग में। आप लोगों को उधर इंद्र पूजा होता है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इस वक्त मधुबनी की ब्लॉग आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं मधुबनी में रहती हूँ। यहाँ पे अलग अलग जगह पे बहुत भारी पूजा होता है इंद्र भगवान का, तो उसी का मेला लगा हुआ है। और इस मेले में जो है सबसे अच्छी बात है, यहाँ बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लोगों का सब कुछ सामान मिलता है, जो कि दिवाली सारे फंक्शन में यूज़ होते हैं। तो महिलाएं तो ये मेला के नाम पे बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि उनको इतना सारा सामान खरीदने को मिलता है, वो भी बहुत सस्ते सस्ते रेंज में मिलता है। आप लोगों के उधर जो पूजा होता है वो कौन सा पूजा बहुत बड़ा होता है और जिसका मेला लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में ये ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग मेरे ब्लॉग को कहाँ से देख रहे हैं, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो ये देखिए, अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं दर्शन के लिए। पहले तो हम भगवान का दर्शन करेंगे, उसके बाद हमको जो भी ख़रीदना है। अब हम आए हैं मेला में, तो कितना भी कुछ पापा या मम्मी तो नहीं मना करती है, लेकिन भीड़ की वजह से पापा मना करते हैं कि क्या तुम लोग ये सब यूज़लेस चीज़ें ले रही हो, यूज़ तो होता नहीं है, ये सब बोलते हैं। लेकिन फिर भी सुनता कौन है, मम्मी पापा मना करेंगे, हम लोग तो जाएंगे ख़रीदने। तो मैं तो जाते वक्त भी रुक जा रही थी, लेकिन मम्मी कह रही थी कि अरे चलो पहले दर्शन कर लो, फिर आते वक्त जो ख़रीदना होगा हम ख़रीद देंगे। तो यहाँ से हम लोग मेला को देखते देखते ही प्रवेश किया कर रहे थे। तो हमने दर्शन वर्शन कर लिया। यहाँ पे बहुत चटपट से, और आपको तो पता ही है हम अभी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, देख लीजिए। दर्शन करने के बाद हमारी होगी स्टार शॉपिंग। दर्शन में क्या था, अब हम ब्लॉगर का तो दर्शन वैसा ही होता है कि आप देखते रहिए। ब्लॉग के ज़रिए हम ब्लॉग शूट करते रहते हैं, मन मन में प्रणाम भी कर लेते हैं। बिकॉज़ इतना तो नहीं हो पाता है कि दोबारा आएँ, और दर्शन के लिए उतना टाइम तो रहता नहीं है, कहीं भी जाते हैं। और हमें हमारे व्यूअर्स को दिखाना भी होता है, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर भी करना होता है। इन्फ्लुएंसर का काम ही होता है कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो वही हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा पाएँ। आप लोग ज़रूर प्रणाम कर लीजिए। बहुत ही अच्छा पंडाल बनाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पे जो भी पंडाल बनता है, वो जो आर्टिस्ट होते हैं पंडाल बनाने वाले, वो ज़्यादातर कोलकाता से ही आते हैं। पिछले बार राजनगर का भी देखा था हमने। और आपको पता है, लोकल जगह पे जब कैमरा लेके निकलो ना, तो लोग अलग ही देखते हैं। वो भी कैमरा अगर किसी लड़की के हाथ में हो तो इतना ऑकवर्ड फील होता है। लेकिन फैमिली का जब सपोर्ट होता है ना, तो हमें किसी का भी डर नहीं लगता है और ऑकवर्ड फील नहीं होता। मेरी फैमिली का मुझे पूरा सपोर्ट है, तो मैं आराम से कैमरा लेके घूमती हूँ। डर भी लग रहा था कोई छीन के फ़ोन भाग ना जाए, क्योंकि मेला वगैरह में ना फ़ोन बहुत छीन आता है। खैर, अच्छे से घर आ गई, तभी तो ब्लॉग आप लोग देख रहे हो ना। और मैं उंगली फंसा के पकड़ी रहती हूँ कि वो जो मोबाइल अगर कोई छीनने भी आए, तो वो मेरा हाथ जब तक खींचेगा, मैं मोबाइल तो छीनने नहीं दूंगी अपना। हाँ भाई, क्योंकि हमारे तो हज़ारों फ़ोटोज़ वीडियो इस मोबाइल में है, हमारा खजाना है ये मोबाइल। तो चलिए, इसी के साथ साथ अब दिख गया कान का स्टॉल, और यहाँ से मैं ख़रीदूँगी बहुत सारी ईयरिंग, जो कि मुझे ख़रीदने के लिए तो मना ही किया जाएगा। बस मम्मी सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहती है कि जो लेना है वो लो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे लाइफ में दो इतनी अच्छी मम्मी है जो सपोर्ट करती है हमेशा। लेकिन हमने 3 ही ईयरिंग लिया, बहुत भीड़ था, सब परेशान हो रहे थे, मैं भी परेशान हो रही थी। आजकल मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं रहती है, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो है कुल्फ़ी ख़रीद रहे हैं, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। मेले में तो हम कुछ खाएंगे नहीं, हाइजीन का हम लोगों को बहुत इशू होता है। तो इसके लिए तो हम लोग सबसे पहले कुल्फ़ी ख़रीद लिए। हम लोगों को खाते देखा, और मुझे कुल्फ़ी ना बहुत अच्छा लगता है। अब आ गए हम लोग यहाँ पे। ये देखिए, ये जितनी सारी चीज़ें दिख रही है सब 10 रुपये की है। आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये चूड़ी लटी है तो हमारे काम का नहीं, क्योंकि हम लाख की पहनते हैं, ये प्लास्टिक की थी। तो इसके बाद हम कुछ घरेलू की ही चीज़ें खरीदते हैं, छोटी मोटी चूड़ी, ये वो जो ये सारी चीज़ें सब कुछ 10 रुपये के। आपको देख के विश्वास भी नहीं होगा, इतनी सारी चीज़ें सब 10 रुपये के मिल रही थी। हमें तो लग रहा था पूरा सामान ही उठा लूँ, क्योंकि हमें लगता है सब चीज़ ज़रूरी है। अच्छा, मैंने सोचा ये देखा बनते हुए, मैंने सोचा चलो व्यूअर्स को ये दिखाते हैं। मेरे उधर इसको बुढ़िया का केस बोलते हैं, और कोलकाता में इसको हवा हवाई बोलते हैं। आपके उधर इसको क्या बोलते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने सोचा चलो बन रहा है, ख़रीद ही रहे हैं, तो फ्रेश बनते देखते हैं और फ्रेश लेते हैं। तो अंश और उसके पापा ये लेते ही इसके ऊपर टूट पड़ेंगे, मुझे पता है ये चीज़। और आप लोग देखना अभी क्या होने वाला है। तो ये एकदम फ्रेश बन रहा है। और
हम लोग इतने हड़बड़ी में थे कि अंश कह रहा था बस इतना ही दे दीजिए, बस इतना ही दे दीजिए। ऐसा है बेचारा, ये लोग इतने मेहनत से इतने गर्मी में बनाता है। यहाँ पे ना दूर दूर से दुकानदार आते हैं। ये देखिए, मैंने बोला ही था अंश उसके पापा टूट पड़ेंगे, तो ये लोग टूट चुके हैं, टूट पड़ चुके हैं एकदम इसके ऊपर में। और यहाँ पे अंश झूला देखते ही बोला मम्मा मुझे जाना है, लेकिन उसको कंपनी देने वाला कोई नहीं था। अंश है भी सिंगल चाइल्ड, तो चलिए मैं ही बन जाती हूँ उसकी दोस्त। और हम और अंश के पापा को बोला कि टिकट लो भाई, हम और अंश जाएंगे झूले पे। तो बाकी झूला सब बहुत डेंजरस था, और पहले मुझे दिक्कत नहीं होता था, लेकिन अभी मुझे ना किसी भी चीज़ से थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा है, तो अभी मैं डर जाती हूँ, मुझे भी घबराहट होने लगता है। इस बीच में मेरा वेट भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है थायराइड के वजह से। तो अभी हम लोग झूला में बैठ चुके हैं, हमने थोड़े से फ़ोटोज़ खिंचवाए हैं, फिर मैंने यहीं से फेसबुक पे अपना लाइव भी किया था। आप लोग अगर मेरा फेसबुक चैनल नहीं जानते हो तो जाके सर्च करिए दीपा ठाकुर, आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारा झूला लगा हुआ था अलग अलग टाइप का, लेकिन मेरे को तो उतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। और अंश भी कह रहा था मम्मा इसी पे बस। अंश कितना खुश है ये आप लोग उसकी खुशी देख सकते हैं। पुतला को प्रणाम कर रहा था, सारे लोग देख के उसको हंस रहे थे। अगर मैं उसको यही झूले में कंपनी नहीं देती तो उसका मूड ऑफ हो जाता। तो कभी कभी जो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के थोड़ा बच्चे के लिए कुछ भी करना पड़ता है, तो ऐसा है। तो अंश के पापा पूरे दिन बाहर थे तो उनको गर्मी लग रही थी, नहीं तो कभी कभी वो भी मेरे साथ बैठते हैं, इससे पहले भी बैठे हैं मेरे साथ, तो मैंने आज उनको छोड़ दिया। और यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे एक नया चीज़ देखने को मिला था मुझे, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। ये भेलपूरी का पूरा काउंटर है बहुत सारा। यहाँ पे ये देखिए, ये क्या धुआं वाला फोक बिस्किट, कुछ स्मोक बिस्किट ये खिला रहा था। लेकिन इसमें ना प्रॉब्लम क्या थी, एक ही हमसे निकाल के सबके मुंह में डाल रहा था, तो मुझे हाइजीन का बहुत इशू लग रहा था। अंश बोल भी रहा था मम्मा खाना है, लेकिन मुझे एकदम भी मेरा मन नहीं मान रहा था। तो अंश मान गया, वो भी समझता है, हाइजीन मेंटेन करता है, क्योंकि घर में भी मैं उसको एकदम हाइजीन तरीके से सारी चीज़ें देती हूँ। कितना भी धुला प्लेट हो मैं उसमें धो के देती हूँ। ये देखिए भेलपूरी ना दिखने में ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि आजकल मुझे गैस फॉर्म हो रहा है, थोड़ा सा मौसम अजीब सा हो रहा है ना इसकी वजह से, और मेरा खाने का टाइमिंग रेगुलर हो गया तो मुझे थोड़ी सी गैस वगैरह बनती है। खाने की तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हम खाएंगे अच्छी जगह पे, और मम्मी पापा आए हुए हैं तो आज हम खाना बाहर ही खाएंगे, क्योंकि अंश ने पहले ही बोल दिया था कि दादी माँ हमको बाहर खाना खाना है आज। तो ये बलून है, मुझे बलून देखते ही पता नहीं कौन सी बच्चा की आत्मा अंदर जाग जाती है, मुझे ना मन होता है मुझे कोई पूरे बलून खरीद दे। तो ये लोग सब आगे चले गए थे, मैंने बोला भी नहीं, तो मुझे अंदर से मन रहता है कि यार कोई बलून खरीदता, मुझे बलून बहुत पसंद है। चलिए मेला तो घूम लिया, अब आ चुके हैं खाना खाने, क्योंकि भूख भी लग गई थी हम सबको, और इतना सारा गर्मी और भीड़ में था तो मन हो रहा था कब एसी मिले। तो हम लोग आ गए हैं ग्रीन ऑनियन, मधुबनी का अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे पेशेंसली खाना सर्व करते हैं। और अंश के आँख में झांक लग रहा था, अभी रेस्टोरेंट में भी बहुत भीड़ है यहाँ के मेला की वजह से। तो स्टार्टर हमारा कुछ 20-25 मिनट में आ गया था, जिसमें अंश का फेवरेट कबाब था, मेरा फेवरेट एग चाउमीन था। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं एग चाउमीन लेती हूँ, और अंश को मैंने एक बार कबाब खिला दिया है तो उसको कबाब इतना पसंद है, वो स्टार्टर में कबाब खोजता ही खोजता है। तो हम लोग स्टार्टर खाते हैं, उसके बाद में मेन कोर्स आएगा, और हम आपको दिखाते हैं। हम डेज़र्ट ना कभी भी रेस्टोरेंट में नहीं लेते, हमारे यहाँ पे ना फालूदा बहुत अच्छा मिलता है, आप लोगों ने इससे पहले भी मुझे लेते हुए देखा होगा। तो हमने कर लिया खाना ख़त्म, अब लेते हैं हम फालूदा। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा। बाय, जय मिथिला।